जय हिंद, जय भारत बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे जो लाइट मिरर पर और मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन था उस पर बेस्ड थे। आई होप आप लोगों को सभी पसंद आए होंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, देखो अगर हमारे पास एक स्लैब है, ग्लास की स्लैब है, इस तरह से क्या है अपने पास एक ग्लास स्लैब, और अपने पास एक इंसिडेंट रे आई। देखो एक इंसिडेंट रे इस तरह से, क्लियर। अब इंसिडेंट रे जब एक ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो क्या होगा? देखो अगर यहां पर स्लैब की जगह क्या होता, ग्लास स्लैब की जगह क्या होता, मिरर, तो क्या होता, ये टकराकर वापस चली जाती। लेकिन अभी यहां पर ग्लास स्लैब अज्यूम करी मैंने, मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है बच्चों? लाइट जो है वो पार हो जाती है, एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है, ऐसे ही होता है। तो जो इंसिडेंट रे है बच्चों कहां जाएगी? पार जानी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे। क्या एक्चुअल में ऐसे जाएगी इसमें? बट अभी ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? सुनो ध्यान से। आप लोगों को पता है कि यहां पर जो मीडियम होगा बच्चों वो कौन सा होगा? एयर। एयर कैसा मीडियम है? बताओ। एयर एक रेयर मीडियम है, ऐसा ही होता है। और इस तरफ कौन सा मीडियम है अपने पास? ग्लास स्लैब के अंदर। ग्लास स्लैब के अंदर अपने पास एक ग्लास की अगर बात करूं, ग्लास मीडियम है। और कैसा मीडियम होता है बच्चों? एक डेंसर मीडियम होता है। ये बात क्लियर है आप सभी को? यहां पर कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो बच्चों आप लोगों को मैंने स्पीड बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर बात करें बच्चों रेयर मीडियम में, कैसी होती है लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में? बताइए, बताओ कैसी होती है लाइट की स्पीड? ज्यादा होती है ना? तो लिख देते हैं यहां पर कि जो लाइट की स्पीड है रेयर मीडियम में होती है बच्चों हाई, काफी ज्यादा होती है। अगर बात करें डेंसर मीडियम में, डेंसर में स्पीड कैसी होती है? लेस, कम होती है बहुत ज्यादा, लो होती है बहुत ज्यादा, ऐसे ही होता है। तो जब बच्चों लाइट एंटर करेगी एक रेयर मीडियम से, है ना, एयर या रेयर मीडियम से, किसमें? ग्लास मीडियम में जो कैसा है? डेंसर है। तो जो लाइट की स्पीड होगी यहां पर इसके कंपैरिजन यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, ऐसा ही होगा। यहां पर ज्यादा और यहां पर क्या होगी? कम होगी। तो होगा क्या? देखो इस पॉइंट पर आके लाइट जो होगी, जो लाइट की रे आ रही है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी मुड़ जाएगी, क्लियर। अब वो मुड़कर इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, जाना कैसे चाहती है? देखो ये सीधा जाना चाहती है, जो डॉटेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रास्ते जाना चाहती थी, इस रास्ते जाना चाहती थी। क्या इस रास्ते जाएगी अब? नहीं। क्या होगा? या तो ये इस तरफ मुड़ेगी, डाइवर्ट हो रही है अपने रास्ते से, अपने रास्ते से क्या होगी? थोड़ी सी मुड़ रही है, इस तरफ भी मुड़ सकती है या इस तरफ भी। तो कैसे पता लगाएं? देखो इस पॉइंट पर हमने क्या लिया, हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। इस पॉइंट पर इस वाले प्लेन का, इस वाली साइड का, ग्लास की स्लैब की इस वाली साइड का हमने क्या ड्रॉ कर लेना बच्चों? यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, यहां पर एक नॉर्मल लाइन ले लेनी है, क्लियर। इसे साफ कर लेते हैं। देखो इस रास्ते तो जाना नहीं अभी हमने ना, हमारी लाइट ट्रेन इस रास्ते तो जाना नहीं होगा। क्या? सुनते रहना साथ साथ। देखो यहां पर मैंने ड्रॉ किया बच्चों नॉर्मल, क्लियर। ये जो एंगल होगा किस किस के बीच में? नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे। नॉर्मल किसका? ये ग्लास स्लैब की इस वाली साइड का नॉर्मल, क्लियर। इनके बीच में जो ये एंगल होगा बच्चों ये होगा एंगल आई, क्लियर। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी, जब रेयर से डेंसर की तरफ लाइट जाएगी, रेयर से डेंसर की तरफ, क्लियर। होने क्या वाला है देखो ध्यान से समझना। यहां से जब रेयर से डेंसर, एयर से ग्लास मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, तो ये जो लाइट की रे है ये थोड़ी सी क्या होगी बच्चों? मुड़ जाएगी। किसकी तरफ? क्या आगे की तरफ मुड़ेगी ना? किसकी तरफ मुड़ेगी? ये मुड़ जाएगी नॉर्मल लाइन की तरफ, ठीक है, इस तरफ मुड़ गई। तो ये जो एंगल हो गया अपने पास ये हो गया आर। लिख लेते हैं यहां पर, जब लाइट की जो रे अपनी वो मूव कर रही रेयर टू डेंसर, किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो उस टाइम पर ये क्या होगी? मूव होगी
किसकी तरफ होगी मूव? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कौन सी लाइन थी ये? नॉर्मल, तो मूव करेगी, मूव टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन। तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ जाएगी। कब मुड़ेगी? जब रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर ही आई थी, देखो ये रेयर मीडियम था ऊपर, ये कौन सा था? डेंसर मीडियम था। तो रेयर से डेंसर की तरफ आते हुए लाइट क्या हो गई? टर्न हो गई, डाइवर्ट हो गई, मुड़ गई किसकी तरफ? नॉर्मल लाइन की तरफ। क्लियर? ऐसी लाइट देखो आगे की तरफ जा रही है। कंप्लीट कर लेते हैं अपने पास स्लैब को। तो देखो ऐसे आगे की तरफ जा रही, इसी रास्ते को फॉलो करती हुई वापिस यहां पर क्या हुआ बताओ? इस पॉइंट पर क्या हुआ? मीडियम कौन सा था यहां पर? ग्लास, मतलब डेंसर। इससे बाहर की तरफ कौन सा मीडियम है बताओ? एयर है। यहां पर बाहर क्या है? एयर, डेंसर ना, एयर या फिर रेयर कह सकती हो। डेंसर कौन सा है? सिर्फ ग्लास स्लैब। तो जब लाइट की रे यहां से इससे बाहर की तरफ आएगी तब क्या होगा? तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल लाइन ले लेते हैं बच्चों। ये हो गई अपने पास नॉर्मल लाइन। क्लियर? ये एंगल हो गया अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? और यहां पर क्या होगा? देखो जब लाइट की रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, सुनना बात ध्यान से, जब लाइट की रे रेयर से डेंसर जाएगी, रेयर से डेंसर, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। क्लियर? क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जा रही, तो वो जो रे होगी बच्चों, ये क्या होगी? अवे हो जाएगी। किससे? किससे अवे हो जाएगी? किससे दूर चली जाएगी? नॉर्मल वाले से। और ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां लिख लेते हैं, जब डेंसर से रेयर जाएगी, इंपॉर्टेंट है, सुन लेना कंसेप्ट। जब डेंसर से रेयर जा रही तो क्या होगी? मूव अवे। किससे? मूव अवे फ्रॉम कौन सी लाइन से? नॉर्मल से। बात समझ आ रही है? क्लियर? समझाई? क्या हुआ था यहां पर? जब रेयर से डेंसर आएगी तो वो मूव हो जाएगी किसकी तरफ? किसकी तरफ झुक जाएगी? नॉर्मल लाइन की तरफ। जब डेंसर से रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल लाइन से क्या होगी बच्चों? दूर की तरफ भागेगी, अवे हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से जो कंसेप्ट है हमारे पास, इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होगा? कब होता है रिफ्रैक्शन? जब मीडियम क्या हो जाए? जब मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होने से क्या हुआ? लाइट की स्पीड क्या होगी बताओ? लाइट की स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, जिसके कारण जो लाइट है वो अपने रास्ते से, पहले वाले वास्तविक रास्ते रियल एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था आप लोगों ने, उसके भी कितने लॉ पढ़े थे? रिफ्लेक्शन के 2 नियम पढ़े थे ना। सेम यहां पर भी रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना? सुनो क्या पढ़ा अभी पिछले इसमें, देखो एक बार। ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, ये भी आई, ये आर। ऐसा क्यों? देखो ग्लास स्लैब के अंदर यहां आर ले रहे, यहां आई ले रहे, ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से। 2 आई बन रहे हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं I1। क्लियर? और इसको R1, इसको I1 सॉरी, इसको लिख लेते हैं I2 और इसको R2। देखो जब ये रे आ रही है इस तरफ, इस स्लैब, इस वाले पोर्शन के लिए ये रे कैसी है? आती हुई नजर आ रही, तो ये इसके लिए क्या? इंसिडेंट। क्लियर? उसके बाद अंदर एंटर हुई, इस पोर्शन के लिए लाइट कैसी थी बताओ? इस वाली लाइन के लिए ये रे कैसे थी? इंसिडेंट ही तो थी। तो इसलिए जो एंगल लिया बच्चों हमने, वो क्या ले लिया? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाली रे इसके लिए कैसी है? जाती हुई। तो ये किस तरह का एंगल बना रही है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है। बोलो क्लियर हो गया? ये बात समझ आ रही है? चलो आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो हमने क्या लिया उसमें बच्चों कि जो ये दोनों एंगल होंगे इसकी बात करेंगे। देखो आगे चलते हैं। तो पहला नियम क्या बताता है? रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर हम साइन ऑफ इंसिडेंट ले लें, क्लियर, अपॉन साइन ऑफ आर ले लें, तो ये साइन ऑफ इंसिडेंट और ये साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी जो रेशियो होती है बच्चों वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2। बोलो क्लियर हो रही बात? इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। क्लियर? ये रेशियो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। और इसको एक
नियम का नाम दे दिया गया, क्या बताया, इसको कह दिया गया दैट इज स्नेल्स लॉ। इसको हमने स्नेल्स लॉ भी बोल दिया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को नोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्नेल्स लॉ। सेकंड क्या है, सेकंड लॉ इसका रिफ्रैक्शन का सेम वही होगा जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा हमने। क्या था बताओ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन और दूसरी कौन सी थी, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन, उसमें क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे, इसमें क्या होगी, रिफ्रैक्टेड, उसमें रिफ्लेक्टेड था, एल था उसमें, इसमें रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड रे is always lies in same plane। क्लियर, बात समझ आ रही है, क्या बोला मैंने कहा कि जो इंसिडेंट रे होगी बच्चों, दूसरा जो नॉर्मल लाइन आप लोगों ने ली थी, और जो रिफ्रैक्टेड, क्या है अपने पास, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों कहां होंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखते हैं एक बार स्लाइड में वापस पीछे चलते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने बोला जो ये इंसिडेंट रे है ये वाली, और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों की है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये कैसी थी, नॉर्मल लाइन, ये तीनों कैसी आएंगे, देखो एक ही प्लेन में आएंगे। ये बात करी मैंने सेकंड लॉ में। क्लियर, फर्स्ट लॉ में क्या बात करी, मैंने बोला कि साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर, हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट। इनकी रेशो क्या होती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की अगर साइन लिया जाए साथ में, तो उनकी जो रेशो रहती है बच्चों, वो हमेशा क्या रहती है, रेशो हमेशा सेम रहती है। क्लियर, तो मैंने ऐसे ही बोला, देखो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज ऑलवेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होंगे, ये सेम होंगे। ये दो लॉ थे अपने पास, किस चीज के, रिफ्रैक्शन प्रोसेस के। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। चलें आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। तो अब आगे हमने पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बढ़िया सा समझ आएगा ये, देखा अच्छे से समझो इस चीज को। अपने पास क्या थी, एक स्लैब थी, यही हुआ था, हुआ क्या था, यहां से इंसिडेंट रे आई थी ऐसे, क्लियर, और यहां पे क्या लिया था हमने, इस पॉइंट पर क्या लिया था, इस वाली साइड का नॉर्मल लिया था। उसके बाद ये लाइन क्या हुई थी, ऐसे थोड़ी सी क्या करी थी हमने, बताओ, रेयर से डेंसर जा रही, क्या की थी हमने, डाइवर्ट कर दी थी, मोड़ दी थी, है ना, रेयर से डेंसर जाते हुए, लाइट की रही थी ये, तो एरो जरूर बनाना एक तो। क्लियर, ये आई और ये आर, क्लियर। रेयर में स्पीड कुछ और होगी लाइट की, डेंसर में कुछ और होगी, तो रेयर में जो स्पीड है मैंने मान ली v1, डेंसर में कितनी, v2 मान लेते हैं। यहां पर लाइट की स्पीड v2, यहां पर लाइट की स्पीड v1। ये मीडियम कौन सा है, रेयर, मीडियम 1 लिख लूं, ये हो गया मीडियम 1। और ये वाला, इसके अंदर वाला मीडियम कौन सा, मीडियम 2 लिख लेते हैं, डेंसर वाला मीडियम 2, ठीक है, ग्लास मीडियम हो गया ऐसा। क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखा करते हैं बच्चों एन से, एन से। कुछ एक बुक्स जो है इसको म्यू से भी लिख देती हैं, दोनों ही ठीक है, हम एन से लिख लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एन से लिख रही है इसको, ठीक है, एन से लिख लेंगे हम लोग। तो जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड वाले का, सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। जो सेकंड वाले मीडियम का, इस वाले का, ग्लास वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, इस एयर के कंपैरिजन, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। इनवर्स है, अपोजिट चलेगा किसका, सेकंड। देखो क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अपोजिट चलेगा।
यहां पर N2, और इसमें जो स्पीड थी वो यहां अपोज में आएगी, इनवर्स चलेगी बिल्कुल। यहां पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, ऊपर क्या लिखा जाएगा उसमें, इसमें जो फर्स्ट वाले में स्पीड थी दैट इज कितनी थी वो V1, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको N2 अपॉन N1 को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। मतलब जो पहले लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 2 का, जो बाद में लिख रहे उसके रिस्पेक्ट में। क्लियर, N21 लिखा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर, तो क्या होगा देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितनी है, कितनी एज्यूम करी, V1 अपॉन किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, 2 में कितनी है स्पीड बच्चों, V2। तो ये हो जाएगा अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम सेकंड का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, चले आगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। देखो अगर मैं कहूं कि बच्चों मीडियम 1 जो है, मीडियम 1 को ले लेते हैं हम वैक्यूम, मीडियम 1 हो गया अपने पास वैक्यूम। क्लियर, और मीडियम 2 जिसमें लाइट एंटर हो रही है उसको ले लेते हैं ग्लास। क्लियर, ये ग्लास मीडियम हो गया। क्लियर, तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कैसे लिखेंगे बताओ, ऐसे लिख लें, Ng लिख लें ग्लास के लिए। क्लियर, अपोन में लिखने के बजाय साथ में लिख लेते हैं, देखो ऐसे Ng और साथ में किसका, अपोन में किसके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के भी लिख लूं, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, स्पीड ऑफ, कैसे चलेगा, अपोजिट चलता है ना, ग्लास वाले के अपोन में आएगी, वैक्यूम वाले के ऊपर, तो क्या चलेगी, मान लेते हैं कि जो वैक्यूम में स्पीड है लाइट की, स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, इसको मान लेते हैं बच्चों C, और जो ग्लास में स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी अज्यूम कर रहे, V। तो जो ये आएगा अपने पास, ये रेशो बन जाएगी बच्चों C अपॉन V। क्लियर हो रही बात, तो ये क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू C अपॉन V। क्लियर, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो या फिर एयर के रिस्पेक्ट में हो, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI लिख दें शॉर्ट में, RI लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, किसका, ग्लास का, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। क्लियर, अगर वाटर का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, एब्सोल्यूट वाला होगा। क्लियर, सेम अगर यहां पर ऐसे बात करें, हम एयर की बात करें, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, आपका ऐसा एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ, इसका मीनिंग हुआ कि जो एयर की स्पीड की बात हो रही है, स्पीड ऐसे होगा, देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर एयर में स्पीड है, मान लो एयर में स्पीड मान लेता हूं मैं लाइट की A1, वैक्यूम में स्पीड मान लेता हूं V1, इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर, V1 क्या है, वैक्यूम वाले में स्पीड, A1 क्या चीज है, लाइट की स्पीड है, किसमें, एयर वाले मीडियम में, तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये क्या होगा अपने पास 1.33 किसकी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ये एयर का। क्लियर हो रही बात, समझ आ रही है। सेम अगर डायमंड की बात करेंगे तो कितना होता है, कुछ एक को याद होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितना है, दैट इज 2.42 नियरली, कितना होता है 2.42। ठीक है, समझ आ रही है बात, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो रही, ये वैल्यूज भी याद कर लेना आप लोग, डायमंड के लिए भी और एयर के लिए भी। क्लियर, चलें आगे। आगे हमने बात करनी है बच्चों लेंसेज, आगे हमने बात करनी लेंसेज के बारे में। लेंस क्या होता है, बात करें लेंस होता क्या है, मिरर तो पता है आपको, है ना, मिरर की तुमने बात करी थी। लेंस क्या होता है, लेंस एक बेसिकली ऑप्टिक्स में बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स में, दो कर्व पोर्शन के बीच में, ऐसा कर्व पोर्शन फर्स्ट एंड सेकंड, दो कर्व पोर्शन के बीच में कैसा मीडियम, लेंस देखा ना सभी ने, दो कर्व पोर्शन के बीच में एक कैसे मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट, बीच में कैसा है, ये कर्व पोर्शन हो गया,
ये भी हो गया कर्व पोर्शन। और बीच में कैसा मीडियम है अपने पास, बताओ, ये वाला कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। एक सेकेंड, ये हो गया अपने पास ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। दो कर्व पोर्शन के बीच में अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ऐसी जो शेप होगी, ऐसा जो कंपोनेंट होगा किस चीज में, ऑप्टिक्स में, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, लेंस बोला जाता है। क्लियर। लेंस के टाइप्स कितने होते हैं, लेंस के टाइप्स कितने होंगे, 2 टाइप्स, है ना। लेंस के टाइप्स देखो, 2 तरह के ही पढ़ा आप लोगों ने, कौन कौन सा, एक होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस, हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग इसको, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको उत्तल लेंस। और सेकंड कौन सा होता है अपने पास, कनकेव लेंस। क्लियर। जैसे मिरर पड़ा था, वह लेंस की जगह क्या होगा, मिरर होता था ना, तो सेम इसको क्या बोलते थे हम, अवतल दर्पण, नहीं अवतल लेंस, सॉरी। क्लियर। तो अगर कन्वेक्स लेंस की शेप की बात करें, शेप से कैसे पहचानोगे, ऐसे, जो कॉर्नर होंगे इसके, जो एजेस होंगे, एजेस से कैसा होता है कन्वेक्स लेंस, ऐसे दबा हुआ। सेंटर से कैसा होता है बच्चों, ऐसे उठा हुआ, मतलब थिक होगा, ठीक है। कॉर्नर से थिन होगा, सेंटर से कैसा होगा, थिक होगा। ऐसे लेंस को कौन सा लेंस बोला जाएगा बच्चों, कन्वेक्स। क्लियर, समझ आ रही बात। इसका जो दूसरा नाम होता है ना बच्चों, वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। हो सकता है पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए, कन्वर्जिंग लेंस इतना, उसकी फोकल लेंथ फलाना, तो आप लोग पहचान लेना कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस की ही बात हो रही होगी, ठीक है। सेम अगर कनकेव की बात करें तो ये कैसा होता है, बिल्कुल इससे उल्टा, ये क्या था, अंदर से बीच में से कैसा था, थिक था, कॉर्नर से कैसा था, थिन। ये इससे उल्टा क्या होगा, देखो। क्लियर। शेप एक बार फिर बना लेते हैं ना, बड़ी ऐसी बनी नहीं है ना, ऐसा रहने वाला है। क्लियर, समझ आ रही बात। ये कैसा लेंस है अपने पास, कनकेव, जो कॉर्नर से कैसा हो, एज से कैसा हो, ऐसा फैला हुआ, है ना, मोटा हो, थिन हो, सॉरी थिक हो। और अंदर से, सेंटर से कैसा है, बताओ, सेंटर से कैसा है, दबा हुआ, थिन है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होगा, बताओ, ये होगा अपने पास डाइवर्जिंग लेंस। ये हो गया अपने पास डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर, समझ आ रही बात। तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नाम जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कनकेव कन्वेक्स शायद ही पूछा जाए, लेकिन वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का जरूर, कन्वर्जिंग करके पूछा जाएगा कि ये कन्वर्जिंग लेंस इतना, ठीक है, फोकल लेंथ इतनी, इमेज का डिस्टेंस इतना, ऑब्जेक्ट निकाल, ऑब्जेक्ट यू निकालो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालो, इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, हाइट वगैरह निकालो। तो आप लोग इनका जो नाम है कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, वो भी आप लोग साथ में लेकर चलना, साथ में याद करके चलना, ठीक है। आगे बात करते हैं पहले कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की बातें करते हैं बढ़िया से, सुनो ध्यान से। कन्वेक्स लेंस आपने ऐसा पढ़ा, क्लियर। जो लेंस का सेंटर वाला पोर्शन होता है बच्चों, ये वाला, ठीक है, जो लेंस का सेंटर पोर्शन होगा, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, लेंस का जो सेंटर पोर्शन होता है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, वहां पर मिरर के सेंटर को क्या बोला जाता था, मिरर का सेंटर पोल बोला जाता था, यहां पर इसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, जब अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे जिस दिन, वहां पर थोड़ी सी आपको याद करवाना पड़ेगा एक बार फिर से कि ये ऑप्टिकल सेंटर था, वहां पे वो मिरर का केस है तो पोल लेना था, लेंस का केस है तो ऑप्टिकल सेंटर लेना था। क्लियर। अब सुनो यहां पर ध्यान से बात, अगर मैं इस वाले कर्व को, ये वाली कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व, ये वाला बाहर वाला, उधर वाला, राइट वाला, इसको कहूं 1 फर्स्ट कर्व, इस वाले को कहूं इसी तरह से सेकंड। तो करना क्या, देखो, अगर फर्स्ट की बात में फोकल लेंथ पर आ रहा हूं मैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है,
इसी तरह समझाऊंगा। देखो यहां से, ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये सेकंड। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो अपने पास सर्कल के सफेयर, सर्कल या सफेयर, बताओ, सर्कल या सफेयर, सफेयर की बात होगी है ना, तो यहां तो सर्कल ही बना पाएंगे हम। तो कुछ इस तरह से बनने वाला फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। कौन से वाले के लिए? इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला ये रहा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? ये फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए जो सेंटर होगा ये रहा, क्या लिखा जाए इसको? C1। सेकंड वाले के लिए जो लिखा जाएगा सेंटर ये रहा, कितना होगा? C2। क्लियर है? अरे मिरर में से, मिरर में बात करी थी ना मैंने, एक सफेरिकल मिरर था, एक सफेयर शेप का था। जब मैन्युफैक्चरिंग की जा रही सफेरिकल मिरर की, तो उसमें से क्या किया जाता था? स्लाइस की तरह उसको कट किया जाता था। सेम ऐसा इसमें भी होगा। क्लियर? यहां पर देखो, ये पहले वाले सरफेस के लिए जो बच्चों जो पहले वाला ये कर्व है, इसके लिए सफेयर ये वाला, इसका जो सेंटर है C1। सेम दूसरे वाले के लिए जो सफेयर है, उसका सेंटर कितना ले लिया ये हमने? C2 ले लिया। क्लियर? क्लियर हो रही है यहां तक बातें? चले आगे, देखो यहां पर आगे। अब यहां से हमने क्या लेना? देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पता है ना क्या थी वहां पर मिरर में? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते थे, ठीक है। तो यहां पर भी हमने, यहां पर हमने पोल की जगह क्या लेना? ऑप्टिकल सेंटर लिया। तो एक लाइन जो ऐसे पास हो रही है, देखो ऐसे, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो रही? समझ आ रही है यहां तक बातें? चलें आगे। क्लियर? चलें आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो यहां पर तो हमने बात करनी पहले, अब फिर से वापस कन्वेक्स की बेसिक टर्म समझते हैं। यहां भी कन्वेक्स लेंस की बेसिक टर्म्स के बारे में बातें करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो तो ये अपने पास एक कन्वेक्स लेंस। क्लियर? इसका ये हो गया पोल ना, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर से पास होती हुई लाइन ये हो गई अपने पास, बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो अगर इस वाले पोर्शन की बात करें पहले सरफेस के लिए, ठीक है, ये तो क्या था अपने पास? ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पर एक बार इसको भी। ये था अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या था बताओ? इसको क्या ले रहे थे? C1 लिया था अभी, C1। क्लियर? और इधर वाले पोर्शन को क्या लिया था बताओ? पहले इसकी बात करते हैं। चलो फर्स्ट वाले के लिए ये हो गया C1। फर्स्ट वाले से अगर सफेयर कंप्लीट करूं तो सेंटर यही बनेगा C1, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक के मिड का जो पॉइंट होता था, क्या लिया करते थे हम मिरर में? क्या लिया था? फोकस। क्लियर? तो फर्स्ट के लिए है तो फोकस क्या लिखेंगे इसको? F1, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल फोकस। कौन से कर्व के लिए? इस वाले फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और O, इसका मिड पॉइंट क्या है? F1 है, बताओ, ये F1 है ना। तो क्या मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको मैं 2F1 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको 2F1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। देखो कैसे? O से F1 तक का डिस्टेंस और F1 से C1 तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ये वाला और इधर से ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट लिया था। इक्वल है ना, मतलब यहां से लेंथ और यहां से लेंथ आपस में क्या हुई बताओ? आपस में लेंथ क्या हुई? दोनों तरफ से इक्वल। तो इस यहां से O से यहां तक F1 और आगे क्या होगा? F1 का 2 टाइम। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2F1। बोलो क्लियर हो गई? अरे भाई समझ आ गई। O से यहां तक F1, तो F1 से आगे इतना ही और आगे चलेंगे तो क्या होगा? ये 2F1 होगा। क्लियर? सेम यहां पर बात करते हैं, सुनना ध्यान से। इस वाले सेकंड वाले का यहां पर क्या बनेगा? ये सफेयर बनेगा ऐसे। इसका क्या होगा? यहां पर सेंटर होगा सफेयर का, जिसको हम नाम दे देते हैं, सेकंड के लिए है तो इस तरफ क्या लिख दिया हमने? C2। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत। इधर 1 वाले
इधर 2 वाले, याद रखना ताकि इमेज फॉर्मेशन वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम करेंगे वो यहां से बनने वाला प्रॉपर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से शुरू होने वाला। देखो आगे, इन दोनों का मिड क्या होगा, ये क्या नाम देंगे इसको, बताओ, इसका नाम क्या होगा, इस तरफ है भाई, सेकंड वाले के लिए है तो क्या होगा ये F2, ये भी प्रिंसिपल फोकस होगा, ये भी प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। ये 2F1 है और ये क्या होने वाला बताओ, F2 से डबल, F2 से इस तरफ और आगे उतना ही आगे जाना है, O से F2 तक गए, F2 से उतना ही आगे और जाना है, तो ये क्या बन जाएगा 2F2 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी, ठीक है, होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, कौन से के लिए, सेकंड वाले के लिए, क्लियर। ये भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा बच्चों, कौन से वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो इसका बस नाम चेंज कर दिया गया, C2 की जगह में इसको 2F2 लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, ठीक है। C2 की जगह नाम क्या लिख देना है 2F2, C1 की जगह पर 2F1, क्लियर हो गई बात। सेम वैसे ही है जैसे मिरर में किया था, बट मिरर में सिर्फ एक ही साइड की बात करते थे, इसमें दोनों तरफ की बातें करेंगे, क्लियर। ऐसा इसलिए क्योंकि मिरर में क्या होता था, लाइट टकराने के बाद वापस आती थी, इस वाले मीडियम इधर वाली साइड की हम बात ही नहीं करते थे, लेकिन लेंस में क्या है, लेंस में तो हमने बात करनी रिफ्रैक्शन की। इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है भाई, ग्लास का बना, तो इसमें क्या होगी, लाइट पास होगी, इमेज इधर कहीं बनेगी, इसलिए बातें कर रहा हूं, क्लियर। तो इस तरफ लेफ्ट साइड वाला जो रहेगा 1 वाला रहेगा, राइट वाला रहेगा वो 2 वाला रहेगा, बोलो क्लियर हो रही बात। चलें आगे, चलें आगे, ठीक। अगर मैं बात करूं लाइट की, अगर लाइट इंसिडेंट कर रही फ्रॉम इंफिनिटी, कन्वेक्स में बात कर लेते हैं, ये कन्वेक्स लेंस, ये सेंटर, सेंटर से लाइन पास करा लो इधर, क्लियर। ये अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, ये अपने पास F1, ये अपने पास याद कर लो, अब इसको बस C1 की जगह पर इसको 2F1 याद कर लो बस। अब O से इस तरफ कौन सा था ये बताओ, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस, ये क्या था C2, क्या था बताओ बताओ, ये था अपने पास इस तरफ वाले 2 वाले थे 2F2, और ये क्या था बताओ F2, बोलो क्लियर हो रही बात। अब जब लाइट इंफिनिटी से आएगी, जब लाइट आएगी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कहां पड़ा, इंफिनिटी पर, मतलब जब लाइट आ रही कैसे, यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस से, तो कैसी आती है हमेशा, इंफिनिटी डिस्टेंस से जो लाइट आती है वो हमेशा कैसी होती है बताओ, पैरेलल होती है। जब इंफिनिटी से जब भी कोई लाइट आती है तो अपने पास वो कैसी आती है बच्चों, पैरेलल। किसके पैरेलल बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये लाइट आई पैरेलल, देखें ऐसे, यहां से भी इस तरह से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के कह लो, या आपस में दोनों लाइट्स क्या होंगी, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, वो लाइट जो है फोकस हो जाएगी कहां पर, इस प्रिंसिपल फोकस मींस F2 के ऊपर, क्लियर। लाइट रे ऐसे आई और फोकस हो गई, इस लेंस ने क्या किया, उसको फोकस कर दिया। और भी लाइट रेस बना सकते हो आप, ऐसे पैरेलल रेस और आ रही, ऐसे और आ रही, ठीक है। ये सारी की सारी रेस कहां जाएंगी, ये फोकस हो जाएंगी बच्चों इस पॉइंट के ऊपर। इसको क्या बोलते हो आप बताओ, क्या बोलते हैं इसको आप, कन्वर्जिंग बोलते हैं ना, कन्वर्ज होना। एक ही लाइट ऐसे आ रही थी पैरेलल और एक ही पॉइंट पर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, इसको क्या बोल देते हो आप, कन्वर्ज, है ना। कि इस लेंस ने क्या कर दिया, सभी पूरी लाइट का, सारी की सारी लाइट का क्या कर दिया, उसको कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसका नाम भी जो था वो क्या रखा था बताओ, क्या था इसका नाम, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, समझ आई, ठीक है। कौन सा लेंस था, हालांकि ये कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का ही दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए था क्योंकि वो सारी जो पैरेलल रेज आते हैं, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, उन सबको क्या कर देता है, इस तरह से इकट्ठी कर देता, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा मिला देता सभी को, कहां पर, फोकस के ऊपर। इसलिए इसका जो नाम है बच्चों कन्वेक्स लेंस का, उसको क्या बोल दिया गया, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हो रही बात, समझ आई। अच्छा, वहां पर हम सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, याद है, सभी डिस्टेंस मिरर के केस में पोल से मेजर किया करते थे, ठीक है। लेंस के केस में सभी डिस्टेंस जो होंगे बच्चों वो मेजर होंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर होगा ये क्या होगा, एक तरह का ओरिजिन का काम करेगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक का डिस्टेंस होता था, ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक का जो डिस्टेंस होता था उसको क्या बोलते थे आप, स्मॉल f, है ना। स्मॉल f इज क्या था, स्मॉल f इज क्या था बताओ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, फोकल लेंथ, ठीक है।
कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कहां मेजर कर रहे हैं, कहां से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, किस तरफ, F2 की तरफ भाई, ये वाली। क्लियर, ऐसे बना लेते हैं, चलो ये वाला, ये कहां से कहां मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की तरफ, क्या चीज है ये, स्मॉल f, ठीक है, फोकल लेंथ। तो जो भी डिस्टेंस राइट साइड मेजर करते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सभी डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ करते थे, समझाई थी मैंने आपको ये बात। तो जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, कौन से लेंस के लिए, कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस के लिए, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होती है बच्चों एक कन्वेक्स लेंस के लिए, वो हमेशा हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, हमेशा हमने पॉजिटिव लेनी है। बात क्लियर हो रही, समझ आ रही।